Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English online worksheet number 11 dated 2nd of November 2020। बच्चों आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है एडजेक्टिव्स। हमने ऑलरेडी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, दोनों ही कर लिए हैं अपनी इंग्लिश ऑनलाइन स्कूल एक्टिविटी में, स्कूल क्लासेस में। उसका वीडियो आपके पास पहले से अवेलेबल है इसी चैनल पे। आगे हम जो करेंगे उसी से रिलेटेड है, ये उसके लिए वर्कशीट है। अब क्वेश्चन नंबर ए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में लिखा है मैच द एडजेक्टिव्स टू द नाउन दे डिस्क्राइब। अब हमें ये पता है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसकी, उनका क्या मतलब होता है, विशेषता बताने वाला। और नाउन क्या होते हैं, नाउन का मतलब है कि प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, इस कॉलम में तो हमें नाउन्स दे रखे हैं, ये सब तो हमारे नाउन्स हैं, और ये जो हैं वो हैं एडजेक्टिव्स। ये देखो, ये हैं नाउन्स और ये जो है हमारे लिखे हुए ये हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इनको मैच करना है। मैच करने के लिए फर्स्ट हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि राइप, जो राइप है वो कब यूज हुआ। राइप का मतलब क्या होता है, पकना, और पकना हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, मैंगो के लिए। फाइन। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि कर्ली। कर्ली के लिए हम क्या यूज करेंगे, जो हमारे को ऑप्शंस गिवन हैं हम उन्हीं में से सिलेक्ट कर लेंगे। तो कर्ली होते हैं हेयर्स, तो इसके आगे हमने मैच करके हमने यहाँ पे लिख दिया बी। ठीक है। कनिंग, कनिंग का मतलब होता है चालाक या धूर्त, जिसको हम कहते हैं फॉक्स के लिए एडजेक्टिव जनरली यूज होता है, तो हम ये कहते हैं सी। इसको हमने मैच कर दिया, हमने इसका आंसर लिख दिया सी। हॉट, हॉट जो हमारे को ऑप्शन अवेलेबल है उसमें मिल्क हो सकता है, तो हमने मिल्क को कर दिया डी। ठीक है। और इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रोचक, मज़ेदार, तो वो होती है स्टोरी, तो हमने स्टोरी के आगे ई लिख दिया। आप बच्चों, आप जब ये करोगे हो सकता है आपको लगे कि ये ड्राइंग करना मुश्किल है, तो डू वन थिंग, आप यहाँ पे दे रखे ना फॉक्स, मिल्क, हेयर, स्टोरी, मैंगो, आप ये लिख लो और उसके आगे आप ऑप्शन से मैच करके उसके आगे ए बी सी डी जो हमारे आंसर्स हैं वो लिख सकते हैं। ओके फाइन। चलो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे यानी बी पार्ट पे जाते हैं, जिसमें हमें बताया हुआ है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब हमें ये पहले से पता है कि जो हमारा सिंगल अगर हमने लिखना होता है किसी के लिए एडजेक्टिव, तो हम वो पॉजिटिव करते हैं, और जब हमें दो के बीच में कंपेयर करना होता है, एडजेक्टिव यूज़ करना होता है, तो हम कंपैरेटिव यूज़ करते हैं। अब दो से ज़्यादा होते हैं तो हम सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल में देखो, पूजा, विजय और राशि, ये तीन दे रखे हैं, इनकी हाइट्स अलग अलग हैं, है ना। तो इसमें क्या, पूजा इज टॉल, हमने पूजा का सिर्फ एक का कैरेक्टरिस्टिक बताना था, तो हमने कहा कि पूजा इज टॉल, उसका ट्रेट बता दिया हम कि वो टॉल है। लेकिन जब पूजा को हमने विजय के साथ कंपेयर किया तो हमें पता चला कि विजय इज टॉलर देन पूजा, ई आर लगा दिया ना हमने। मैंने आपको बताया था उस वाली वीडियो में भी कि ई आर लगा के हम जो पॉजिटिव फॉर्म होती है उसको कंपैरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं एडजेक्टिव को। अब लेकिन हमें जब ग्रुप में करना पड़ गया, जब राशि भी आ गई उसी ग्रुप में, तो हमने पूजा, विजय और राशि इन तीनों की हाइट को कंपेयर करना शुरू किया, तो हमें पता चला कि राशि वॉज द टॉलेस्ट। अब ये क्या है, क्योंकि ये सुपरलेटिव है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो लंबा है वो कौन है, वो राशि है। यानी कि दो से ज़्यादा हम कर रहे हैं तो सुपरलेटिव फॉर्म लगाएंगे, मतलब EST हम लास्ट में जोड़ेंगे जो भी एडजेक्टिव होता है। जो एडजेक्टिव यहाँ यूज़ हो रहा है उसका नाम है टॉल। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखो, यही आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स हैव 3 फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, डिस्क्राइब वन, कंपैरेटिव,
कंपेयर्स टू, सुपरलेटिव कंपेयर्स मोर देन टू। जो मैंने आपको अभी बताया था सिमिलर बात करिए कि पॉजिटिव जो है उसमें हम एक से कंपेयर करते हैं, एक के लिए बोलते हैं, कंपैरेटिव में हम दो के लिए बोलते हैं और सुपरलेटिव में हम दो से ज़्यादा के लिए बोलते हैं। दे आर यूज फॉर कंपेयरिंग पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडियाज। तो ये आपका नाउन्स से रिलेटेड है कि नाउन्स को हम जब कोई डिग्री देनी होती है एडजेक्टिव्स की, उसके अंदर हमारे को कंपैरिजन करना होता है, तो हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स चेंज कर देते हैं। अब देखो सी पार्ट में क्या कहते हैं, हाउ टू चेंज द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने इसके लिए आपने वीडियो भी देखी थी प्रॉपर, हमने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की भी वीडियो में देखा है। क्या देखा है कि हम ER ऐड कर देते हैं पॉजिटिव डिग्री में तो वो कंपैरेटिव बन जाता है, और जब हम EST जोड़ देते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। अब जैसे हमारे पास ये देखो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है क्लियर। क्लियर जो कि पॉजिटिव डिग्री का है, उसको हमें कंपैरेटिव बनाना था तो हमने ER जोड़ दिया उसके अंदर, और फिर जब सुपरलेटिव बनाना था तो क्लियरेस्ट हो गया, हमने EST जोड़ दिया। इसी तरीके से ब्राइट है तो इसका क्या हो जाएगा, ब्राइटर, BRIGHTER, ब्राइटर, ठीक है। और जब हम इसका सुपरलेटिव फॉर्म लिखेंगे तो हम लिखेंगे BRIGHTEST, ब्राइटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब जो हमारे पास है वो है नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का बनाना है तो ये होगा स्ट्रॉन्गर, STRONGER, ER जोड़ दिया ना हमने, तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो गया। STRONGEST, स्ट्रॉन्गेस्ट, हमारा ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। इसी तरीके से बेटा हमारा हाई में जो है ये हो जाएगा, अगर हमें कंपैरेटिव बनाना है तो वो होएगा हायर, ER लग जाएगा, HIGHER। अब जब हमें उसको सुपरलेटिव बनाना है तो ये हो जाएगा HIGEST, हाईएस्ट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से काइंड का बनाना है हमें कंपैरेटिव तो ये होगा काइंडर, CINDER। और जब हमें इसे सुपरलेटिव बनाना है तो हम लिखेंगे काइंडेस्ट, CINDEST, काइंडेस्ट, ठीक है ना। इजी है ना बच्चों। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर D। इसमें हमारे को ऑलरेडी देखना है कि कितने पहले, सबसे पहले हमें जब डिग्री चेंज करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं हम कितनी चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, या कितने लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, या कितने एनिमल्स को कंपेयर कर रहे हैं, या कितनी थिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं, या कितने आइडियाज़ को कंपेयर कर रहे हैं। तो हमें देखना है हाउ मैनी वी आर चूजिंग फॉर दैम। अब हमारे को क्या देखना है, जैसे इसमें लिखा है करण इज ओल्डर देन नीलू। अब करण और नीलू ये दो पीपल हैं, दो हैं, तो मतलब हमारा कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो हमने ER लगा दिया और इसका हमने चुनाव किया ओल्डर, ठीक है, इसकी चॉइस की। अब मैंगोज आर डैश देन ऑरेंजेस। आप कहोगे मैम ये तो सिंगुलर नहीं है, ये तो प्लूरल है, तो अब मैम हमारी तो ये सुपरलेटिव आनी चाहिए। नहीं बच्चों, बिकॉज हमने यहाँ पर तो प्लूरल लिया है और ऑरेंजेस में भी हमने प्लूरल लिया है, तो हम बात कलेक्टिव फॉर्म की कर रहे हैं कि कलेक्टिवली जो मैंगोज हैं वो ऑरेंजेस से क्या होते हैं, ज़्यादा मीठे होते हैं, यानी कि हम लेंगे स्वीटर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, इस ब्रैकेट में बेटा आएगा स्वीटर, SWEETER, स्वीटर, ठीक है। तो मैंगोज आर स्वीटर देन ऑरेंजेस। फिर है जून 21 इज द डैश डे ऑफ द ईयर। अब आपको लगेगा कि ईयर है और डे है, तो यहाँ पर तो हमें पॉजिटिव डिग्री लिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे तो हम एक डे को किससे कंपेयर कर रहे हैं, ईयर से, और हमें पता है ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं ना। इट मीन्स हम 365 डेज को कंपेयर कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारी कौन सी डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 21
जून 21 इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों थर्ड में। हम यहाँ लिखेंगे, इसका आंसर मैं लिख रही हूँ लॉन्गेस्ट, LONGEST, लॉन्गेस्ट। तो यह आ गया जून 21 इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। अब लिखा है फोर्थ, एन एलिफेंट इज डैश देन द लायन। अब हमने देखा एक और दो हमारे पास एनिमल्स हैं जिनको हमें कंपेयर करना है। तो इट मीन्स जब दो को कंपेयर करना होता है तो हम क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, यानी बिगर आएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बिगर, BIGGER, बिगर। ठीक है, तो एन एलिफेंट इज बिगर देन द लायन। अब हम लास्ट देखते हैं बच्चों, द वॉच इज वेरी डैश। अब देखो ये किसी से कंपेयर नहीं हो रहा ना, मतलब कोई दूसरी चीज़ नहीं है कंपेयर करने के लिए, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आएगी। ना दूसरी चीज़ है ना चीज़ें हैं जिनसे ये कंपेयर करें, ना थिंग है ना थिंग्स हैं जिससे कंपेयर करें हम वॉच को, तो हमारी पॉजिटिव डिग्री आएगी। इसका मतलब हम ये वाला लेंगे स्लिम। तो हमारा आंसर बन जाएगा द वॉच इज वेरी स्लिम। ठीक है, ये हमारी वर्कशीट थी बच्चों जिसको हमने कंक्लूड कर दिया।